बनारस में शराबबंदी की मुहिम को छेड़ने वाली डॉक्टर ऋतु गर्ग को नीतीश कुमार ने सभा में सम्मानित किया। ऋतु गर्ग शराबी पतियों से मार खाकर जख्मी महिलाओं का न सिर्फ फ्री में इलाज करती हैं, बल्कि उनके पतियों की काउंसलिंग भी करती हैं। ऋतु गर्ग के मुताबिक शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है, जिस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर ऋतु गर्ग की कोशिश आसमान में सुराख करने जैसी है। शराबबंदी के खिलाफ वो काफी लंबे समय से जंग लड़ रही हैं, लड़ाई लड़ रही हैं और लोगों को इस बीमारी से छुटकारा दिलाने की जो निजात है, अपने अस्पताल के जरिए उनका इलाज कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से नीतीश कुमार ने शराबबंदी के खिलाफ बिगुल फूका है और डॉक्टर ऋतु जो हैं वो उस मुहिम में शामिल हुई हैं। काफी अच्छा भाषण था आपका। थोड़ा सा बताइए अपने बारे में के न्यूज के दर्शकों को कि आप क्या हैं, किस तरीके से आपने शुरुआत की है। मैं डॉक्टर ऋतु गर्ग हूँ। मेरा हॉस्पिटल है बनारस में संतुष्टि हॉस्पिटल। वहाँ पर अक्सर हम लोग देखते थे बहुत सारी महिलाएं आती थी जिनको चोट के निशान होते थे। पूछने पे अक्सर बताया नहीं जाता था कि क्या कारण है चोट का, टाल दिया जाता था। लेकिन जब रेगुलरली वो महिलाएं आती थी तो हम लोग को लगा कि रोज रोज कोई बाथरूम में नहीं गिरेगा, कोई ना कोई रीजन तो होना चाहिए। तब फिर उनसे बात की तो धीरे धीरे उन्होंने खुल के बताया कि उनके हस्बैंड शराब पीकर उनको पीटते हैं, बच्चों की फीस मांगने पर प्रताड़ित किया जाता है, घर की सब्जी के खर्चे, छोटे मोटे खर्चों के लिए पैसा मांगने पर उनको बहुत परेशान किया जाता है। तो फिर हम लोगों ने मुहिम स्टार्ट की कि क्यों ना इन महिलाओं को उनका सम्मान, जिसकी वो अधिकारी है, वो सम्मान दिलाया जाए। पुरुष वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब वो नशे में हो जाते हैं तो उनको सही और गलत का ज्ञान नहीं होता। तो उस वजह से वो सारी जो हस्बैंड वाइफ की आपस की रिलेशन है वो खराब होती है, घरेलू हिंसा होती है, बच्चों पे गलत मैसेज जाता है। तो हम लोगों ने धीरे धीरे उन महिलाओं को अपने साथ लिया, उनका समर्थन लिया कि अगर हम आपके पतियों को समझाएं तो आपको कोई एतराज तो नहीं है। हमें उनकी हेल्प ली और धीरे धीरे हम लोगों ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। 2 घर 4 घर से शुरू करते करते मुझे लगता है पूरा एरिया है जहाँ पर बिल्कुल शराब अब नहीं चलती है। पुरुषों को भी ये बात समझ में आ रही है कि जो पैसा वो शराब पे खर्चा करते हैं, अगर उस पैसे को वो बच्चों की पढ़ाई पे लगाएं, घर की भलाई के लिए लगाएं तो बहुत फायदा होगा। और जो लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक व्यापक जन आंदोलन छेड़ने की बात की है और भी शुरू हो गई है और कहा जा रहा है कि इसके राजनीतिक मायने हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, राजनीतिक मायने तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैं राजनीति से जुड़ी हुई नहीं हूँ, लेकिन हाँ, सामाजिक मायने बहुत ज्यादा हैं। और अगर समाज में हर व्यक्ति, हर महिला ये शपथ ले ले कि वो अपने पति को शराब नहीं पीने देगी, उसको प्यार से समझाएगी, अगर प्यार से समझ में नहीं आता है तो हट करके समझाएगी, तो मुझे लगता है हमारा पूरा का पूरा देश शराब विहीन हो जाएगा। और बहुत जरूरी है, हाँ, अगर डॉक्टर हूँ मैं तो डॉक्टरी वे में अगर आपको बताऊँ तो बहुत जरूरी है। महिलाओं में आजकल हम लोग जो देख रहे हैं, घरेलू हिंसा की वजह से इरिटेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। WHO की रिसर्च हुई है कि स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है महिलाओं में कैंसर का। इवन पुरुषों में आप देखिए हेपेटाइटिस, सिरोसिस, लिवर फेल्योर, किडनी फेल्योर, इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर हम उन पुरुषों को ये बात समझाएं कि आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपका लिवर खराब हो सकता है, आपके पास कमाई का कोई और जरिया नहीं है, धीरे धीरे इनकी काउंसलिंग करें तो उनको ये बात समझ में आएगी। उत्तर प्रदेश में शराब बंद होनी चाहिए। बिल्कुल 100% बंद होनी चाहिए और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, मुझे लगता है कि हर जगह बंद होनी चाहिए। माननीय मोदी जी इसके बहुत बड़े समर्थक हैं। वो बिल्कुल एक युग पुरुष की तरह हैं, तो वो बिल्कुल शराब नहीं पीते और मुझे लगता है उन्होंने अपनी स्टेट में भी इसको इम्प्लीमेंट किया है, गुजरात में। तो मुझे लगता है कि अगर सब नेता लोग साथ में आएंगे, चाहे वो कहीं के भी सरकार हो, तो हर व्यक्ति को, हर सरकार को इसके लिए आगे आना चाहिए। कुल मिलाकर बिहार के बाद उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी शराबबंदी को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। जाहिर सी बात है, मंजिल अभी दूर है, लेकिन हम यही कहेंगे कि इसके खिलाफ एक जन जागरण, एक मुहिम की शुरुआत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हो चुकी है। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ के न्यूज के लिए शबी हैदर की रिपोर्ट।